आइए समझते हैं, अगला चैप्टर है हम लोग का डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, समझा? ठीक है। अब क्या मतलब होता है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व? तत्व क्या होता है सबको शुरू से समझते हैं। कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, दिमाग ब्लैंक है, खाली है, जीवन में कभी नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से बस सुनते जाओ, समझते जाओ। होता क्या है, दुनिया में जितना भी चीज है ना, जो भी वस्तु तुम देख रहे हो, जो भी चीज तुम्हारे आसपास है, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, सब चीज किसी ना किसी चीज से मिल करके बना है। सबको हम लोग विज्ञान में पदार्थ का नाम दिए हुए हैं। हम लोग नहीं, जो हमारे पूर्वज थे, साइंटिस्ट लोग। समझ में आ रहा है? कुछ समझाए नहीं है, समझ में आ रहा है? दुनिया में जितने चीज है कौन चीज से बना है? गलत बात, पदार्थ से बनाना है, पदार्थ है, क्वेश्चन ही गलत पूछे थे। बना है परमाणु से। किन चीज से बना है? परमाणु से। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु अविभाज्य कण है। 11th में या 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुन लो कि डाल्टन नाम का कोई व्यक्ति था, वह बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को और विभाजित नहीं किया जा सकता। वैसे परमाणु होता क्या पता है, हम बताते हैं। दुनिया का कोई पदार्थ ले लेते हैं, कौन पदार्थ ले बताओ? दुनिया में एक पदार्थ तुमको नहीं दिख रहा है भाई, इतना अनर कैसे हो सकता है? इसको भी नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है भाई। नाराज हो गया मोबाइल में, इतना निकम्मा बच्चा कैसे पढ़ा सकता है? दुनिया में कोई पदार्थ नहीं दिख रहा है तुम लोग को। हाँ तो हम वही तो पूछ रहे हैं, क्या ले जो तुमको भाए, जिससे तुम्हारा रिश्ता अच्छा रहे। चलो कलम ले लेते हैं, ठीक, मान लो ये कलम है, अच्छा समझेगा, आँख के आगे है। कौन है ये? कौन से मिल करके बना है ये? इसमें इंक है, इसमें किंची है, प्लास्टिक। तो ये सारा चीज है रबर। हाँ रबर, वही जो भी है, समझो आंतरिक बात को। तो ये पदार्थ का कौन चीज है? अगर हम इसका वर्गीकरण करना चाहें, बांटना चाहें, तो या तो हम इसके भौतिक अवस्था को देखेंगे, जो कि बाहर से हमको दिख रहा है, जो बाहर से हमको दिखाई पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं भौतिक। इसको हटा दो, अभी बाद में आएगा। और जो अंदर से दिखता है, जो आंतरिक उसका गुण है, जिसके वजह से वो बना है, उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक गुण। ठीक, एक होता है भौतिक अवस्था, एक होता है रासायनिक संरचना उसका, जिससे वो मिल करके बना है। एक होता है भौतिक अवस्था, जो हमको दिखता है। अब भौतिक अवस्था हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 प्रकार का है, एक ठोस, एक और वैसे 9th में 2 और अवस्था बताया गया है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों अवस्था के बारे में नहीं जानना है, ना ही अभी तक बात आया है, बस जानकारी के लिए बता दिए। लेकिन मूल रूप से 3 अवस्था होता है। हाँ? भेल नहीं छे, एनसीईआरटी किताब एकरा पर बात नहीं करे छे। अदर किताब जब पढ़बी, जब विस्तार वाला किताब पढ़बी, तब जा करके आबै छे वहाँ। ये सब पता रहे के चाहिए, बस थोड़ा सा जानकारी रहे के चाहिए। ओकरा से ज्यादा तोरा है तो, जितना जानकारी रहे के चाहिए ओकरा से ज्यादा तोरा है तो। ई पता छो कि पदार्थ के 5 गो अवस्था छे, जेकरा में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आबै छे। ठीक, जकरा कहै छे नहीं कहै छे इहो पता होके चाहिए। नहीं पता छो, जानकारी भी अभी नहीं लेबे अपना ओकर। हम समझावे लिए चाह रहल छो कि पदार्थ के जे रासायनिक संरचना अंदर की, अगर ई पदार्थ के रासायनिक संरचना देखबे तो भौतिक रूप से एकरा तोड़ने जेबे, तोड़ने जेबे, तोड़ने जेबे, तोड़ने जेबे, तोड़ने जेबे। जैसे मान ले इतना बड़ा छे ई कलम, अभी इतना बड़ा छे ना, एकरा तोड़ देबे, छोटा 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 टुकड़ा कर देबे। 3 टुकड़ा कर दिए, और टुकड़ा करबे एकरा, बहुत छोटा टुकड़ा कर लिए, बहुत छोटा, और छोटा टुकड़ा कर लिए, और छोटा टुकड़ा कर लिए, और छोटा और छोटा। आप तोरा आँख से दिखतो भी नहीं, तैयो हम टुकड़ा कर रहल छियै ओकरा। मतलब पिचकी रत्ती कर दिलिए ओकरा, टुकड़ा कर करके। अपन देहाती भाषा में बहुत एकदम कन बना दिलिए, कन।
पिसलका मसल्ला ऐसन। आब उ हाथ से नहीं, आँख से दिख भी नहीं रहा छै। आब ओकरा केना तोड़बै, और तोड़बै ओकरा, लेकिन रासायनिक रूप से ई कण के जे दिख नहीं रहा छै ओकरा हम कहलिए करोड़ों टुकड़ा करबै, ओकर बावजूद भी परमाणु नहीं मिलतो। करोड़ों के भी करोड़ों टुकड़ा करबै तब जाके मिलते अपना जे अंतिम में मिलते, जे कण जकरा आप तोड़ ही नहीं सकै छियै कोनो विधि से, ना भौतिक विधि से ना रासायनिक विधि से। जब कोई पदार्थ के ना भौतिक विधि से तोड़ सकबै ना रासायनिक विधि से तोड़ सकबै, तब जाके उ चीज के नाम छियै तत्व, जो अंतिम में जाके मिलते। ओ माय गॉड, ई चीज से मिल करके यहाँ तक पहुंचल रही, कलम बनल रहे। तो दुनिया में जितना भी चीज है, हर चीज में कोई ना कोई तत्व है। तत्व दुनिया में कितना मौजूद है, अभी तक अपना सब मानव कहाँ तक ज्ञात कर चुकल छियै तो 118। कते तत्व है दुनिया में? 118 मानव निर्मित और प्राकृतिक से मिला करके कह रहा छियै। मानव निर्मित 1 से लेकर के कहाँ तक है? अरे यार सॉरी, प्राकृतिक रूप से कहाँ तक कौन तत्व है 1 से लेकर के? हाँ, 1 से लेकर के 93 तक, ठीक 92 तक, ऐसे करके कंफ्यूजन है यहाँ पर। लेकिन 94 से शुरू हो मानव निर्मित तत्व, समझलिए? मतलब 1 से लेकर 118 गो तत्व अपना सब ज्ञात हो चुकल है अभी तक। ठीक, बात करे छियै पर जे तत्व अपना ज्ञात है, तत्व के जब बहुत सारा, जैसे मान ली एगो दीवार है, ई पूरा दीवार में एगो ईटा है ना, वो तत्व छियै। ई पूरा दीवार परमाणु छियै, समझ ले? तो अब परमाणु पर बात करे छियै तो डाल्टन ने की कहलकै कि परमाणु अविभाज्य कण छियै। तो जब तोड़ने के लिए तो अपना जे मिलते ना, जे अंत में मिलते, वो कौन चीज मिलते? परमाणु। कौन चीज मिलते? परमाणु। ये सब बात कर चुकल छियै, तोरा दोनों के लिए सिर्फ बता रहा छियै, ध्यान से समझ। जहाँ पल्ले नहीं पड़े लगतो डाउट पूछ ले। परमाणु के अंग्रेजी में कहे छियै एटम। जब उ तत्व उ करोड़ों टुकड़ा के जब जूम करके देखबै कैसन दिखते? परमाणु के अंदर 2 चीज रहे छै, एगो रहे छै ओकर बाहरी हिस्सा, बाहरी भाग, और एगो रहे छै ओकर आंतरिक भाग। ठीक, परमाणु के एगो तो बाहरी भाग रहता है और एगो बाहरी भाग ही नहीं के तोरा आप दिखतो बाहरी भाग का एक मतलब इट इज मॉर्फोलॉजी एंड सो माया नो ब्रो। तो जो बाहरी भाग से वो भी तोरा, अरे परमाणु भी नहीं दिखतो तो बाहरी भाग ओकर की दिखतो? तब ओकर बाहरी भाग में कौन चीज रहे छै बताओ? हाँ, तब बताओ ओकर आंतरिक भाग में की रहे छै? मारो आंतरिक भाग में की रहे छै भाई? मारो मुझे। ओकर बाहरी भाग में रहे छै इलेक्ट्रॉन, ओकर आंतरिक भाग में रहे छै प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जकरा नाभिक कहे छियै। की कहे छियै? नाभिक कहे छियै। समझ में अइलो? समझ में तो आ जाए छो यार, 10 दिन समझेबे तैयो समझ में अइतो, 4 साल बाद समझेबे तैयो समझ में अइतो, बस याद नहीं रहे छै। याद अपने कर लियो कमरीशा सर जी, बेहुदा सब। इलेक्ट्रॉन जे रहे छै ना, ओकर चारों कक्षा में इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रहे छै ना, जे जगह पर रहे छै, जे घर में रहे छै, जे मंजिल पर रहे छै, जे रास्ता पर रहे छै, वो जगह के कहे छियै कक्षा। आर यू अंडरस्टैंड? जे जगह पर घूम रहल रहे छै ना इलेक्ट्रॉन, वो जगह कहे छियै कक्षा, बाहरी हिस्सा। कोई ई पूरा परमाणु छियै, ई पूरा परमाणु के बाहरी हिस्सा छियै, ई पूरा परमाणु के आंतरिक हिस्सा छियै, बीच वाला हिस्सा छियै, जकरा नाभिक कहे छियै विज्ञान के भाषा में, जकरा अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहे छै। ठीक, प्रोटॉन पर रहे छै धनावेशित चार्ज, धनावेशित चार्ज। ठीक, न्यूट्रॉन पर रहे छै न्यूट्रल, एकदम उदासीन, कोई चार्ज नहीं एकरा पर रहे छै। और इलेक्ट्रॉन पर रहे छै ऋणावेशित, जो कि दिख ही रहल छै। समझ में आ रहल छो? ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में छै, बीच में छै, केंद्र में मौजूद छै, एकदम अस्थिर छै, एकरा कोई मतलब नहीं छै दुनियादारी से। ठीक, इलेक्ट्रॉन के पूरा मतलब छै, पूरा अपन कक्षा में चक्कर लगा रहल छै।
ठीक, एकर जे भी कक्षा छियै। आब कक्षा कए गो रहतै ओ डिपेंड करतै कि कोन तत्व छियै, ओकर परमाणु संख्या केतना छै। तत्वके परमाणु संख्या जितना रहतै ओहि हिसाबसँ कक्षा लगबै छियै। ठीक, ओहि हिसाबसँ कोन चीज लगबै छियै, कक्षा लगबै छियै। अगर नाभिकके, ई नाभिक छियै, समझमे अयलो, नाभिकके चारो ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगबै छै, कक्षा केतना रहतै नहि रहतै उ पर चर्चा करै छियै। अभी हम जितनो बात समझा रहल छियै, कल तोरा से उतने बात दोसर के कहबै समझाबै लए तऽ समझा सकी वही हिसाब से पढ़। जैसे यहाँ सब वही हिसाब से नहीं पढ़ने छै, दिमाग के कहीं और बेच के आयल छै, यहाँ रख देने छै दोसर चीज खोलिया, तो उ नहीं करे के छै। समझ रहल छी बात के? कोई चीज के एना समझी कि जीरो लेवल से दोसर के भी समझा सकिए जे कि कुछ नहीं जाने छै। तो सब कुछ नहीं जाने रही एकर विषय में, अब जाने रही की जहिया हम बतेने रही ओकरो से पहले जाने रही, नहीं जाने रही, तो ओकर बाद जानली ने, तो वही हिसाब से अभी बता रहल छियै, तो वही हिसाब से समझी कि समझायल केना जाइ छै। समझ तो सबको जाइ छै यार, याद रख के समझायल केना जाइ छै, दोसर डिलीवर केना करल जाइ छै दोसर चीज के, दोसर उ बात के समझे। हाँ ठीक छै, आबै छी टॉपिक पर। टॉपिक की रहे, कोई परमाणु छै, ओकर परमाणु के बीच में केंद्र में मौजूद छै प्रोटॉन, और अभी यहाँ कल के सब चीज याद रहे। अब पूछलिए तखनी परमाणु के बीच में कौन चीज मौजूद है, बाहर में कौन चीज मौजूद, छेजी इलेक्ट्रॉन, छेजी इलेक्ट्रॉन, छेजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुन, छेजी इलेक्ट्रॉन नहीं बोल दिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकर बीच में छै। एकर बाहर कौन चीज छै, कक्षा, इलेक्ट्रॉन कक्षा लगबै छै, बहुत अच्छा, ओ कक्षा पर चक्कर लगबै छै। जे इलेक्ट्रॉन जहाँ पर चक्कर लगा रहल छै, जे रोड पर, जे कक्षा पर, यहाँ सुन, नहीं तो इहो जन्म में नहीं अतो तोरा समझ में। अगर समझ में नहीं आयल देख छै तो पढ़े कथी ला आवे छै, झूठो से 12th में नाम लिखा के माय बाप के पैसा कथी खर्चा करे छै। हैं, ध्यान से सुन, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगा रहल छै के कक्षा। अब कक्षा कौन छै, ई कौन चीज पर डिपेंड करते कि वो नाभिक के ओकर परमाणु संख्या कितना छै। देखिए बहुत बात हम बोल रहल छियै, जा कंफ्यूज नहीं होय छै। कक्षा 4 गो होय छै, क्या कक्षा होय छै, 4 गो। पहला कक्षा के नाम छै, पहला कक्षा के मतलब जे कि नाभिक के सबसे पास में छै, जे कि नाभिक के सबसे पास में छै, उ कक्षा के नाम छै के। कौन चीज नाम छै, कहीं गलत बोलबे तो सब बता दिए हमरा, ठीक, क्या तोरा सब तो बहुत पता छो, लेली होय के भी चाहे, एमे कोई कुढ़ाई नहीं रहल छो, या फिर चिढ़ाई नहीं रहल छो, या फिर तोरा ताना नहीं दे रहल छियो, तोरा एक्चुअल बात बता रहल छियो कि तोरा पता होय के चाहिए, तोरा समझावे के चाहिए अगर हम कहीं गलत होलिए तब। नाभिक के सबसे पास वाला कक्षा छै ओकरा कौन चीज कहै छियै। अभी हम नाभिक में P+N लिख रहल छियै, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख छियै, आगे नहीं लिखबे, आगे एगो बिंदु दे देबे, तोरा समझ जाए के अच्छा भैया नाभिक गोल बन, अच्छा भैया इलेक्ट्रॉन के कक्षा यहाँ पर चक्कर, ई बात सब बात समझ जाए के चाहिए, ओते हम डिटेल में नहीं बतेबे आगे। पहले तो नाभिक के सबसे पास में जे कक्षा छै, जकरा पास बहुत कम से कम ऊर्जा छै, ओकरा कहै छियै के कक्षा, ठीक। ओकर बाद जे नाभिक से ओकर ठीक बाद जे कक्षा रहते, सेकंड कक्षा, ओकरा कहै छियै एल। कौन कक्षा कहै छियै, एल। ई सब नाम देल गेल छै पहले, आब के ही किया देल गेलै, एल ही किया देल गेलै, एम ही किया देल गेलै नाम, ई ककरो क्वेश्चन छौ कि नहीं छौ, क्वेश्चन हेतौ तो पूछिए। के एल, ओकर आगे कक्षा के नाम छियै एम, ओकर आगे कक्षा के नाम छियै एन, ठीक, अंतिम कक्षा के नाम छियै एन। के एल एम एन, यही रहे ना कि कुछ अलग रहे, यही छै, कुछ अलग छै, हैं, ठीक, ओके। तो ई कोन जे छियै एगो परमाणु छियै, ई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तब तक भरते रहबे जे अपना पास तत्व छै, जे परमाणु अपन छियै, जे परमाणु मतलब कि परमाणु ओकर संख्या, जैसे हम कहलिए कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कते छै, 8। तो हर एक कक्षा के इलेक्ट्रॉन फिक्स छै कि एकरा में क्या गो इलेक्ट्रॉन रहते, हर एक कक्षा के इलेक्ट्रॉन फिक्स छै, हर एक कक्षा के इलेक्ट्रॉन फिक्स छै कि एकरा में क्या गो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते। जैसे के कक्षा के इलेक्ट्रॉन कते फिक्स छै, 2, एल के 8, एम के, एन के 32। अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर के कक्षा में भरबे 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सके, एकरा से ज्यादा नहीं भर सके। अधिकतम से अधिकतम खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरबे तो एल कक्षा में 8 गो भर सके, वही एम कक्षा में 18 भर सके, एन कक्षा में 32 गो भर सके।
ठीक। अब कखनी तक भरबै वो परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं। अगर ऑक्सीजन कहलिए तो 8 गो परमाणु संख्या हो तो 8 गो इलेक्ट्रॉन ओकरा में भरबै, जहाँ जोन कक्षा तक 8 गो इलेक्ट्रॉन पूर जेते वहां तक जाके छोड़ देवे। समझ में अइलो। अब कक्षा के अंदर अगर चलबै, जैसे ई पूरा के नाम छियै कक्षा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते, कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते, उप कक्षा में रहते, सब सेल जकरा कहै छियै कक्षा। ई सब कोन चीज छियै, कक्षा, जकरा SHELL सेल कहै छियै। ठीक। अब कक्षा के अंदर अगर एंट्री करिए तो अपना मिलते उप कक्षा, जकरा सब सेल या उपकोष कहै छियै या ब्लॉक कहै छियै। ठीक। कक्षा के अंदर जेबे उप कक्षा में, ओकरा कोन चीज कहै छियै, उप कक्षा, ब्लॉक या सब सेल, सब SHELL सेल या ऑर्बिटल या फिर कौन चीज, कुछ नहीं, यहीं से उत्पन्न होते SPDF। केना हेते आगे बतेबे। अब उपकक्षा के भी अगर अंदर जेबे तो मिलते कक्षक, कौन चीज मिलते, यही ना कक्षक, यानी कि ऑर्बिटल्स, और एकरा ऑर्बिट कहलिए, ऑर्बिट, एकरा ऑर्बिटल्स कहलिए। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। ठीक। ऑर्बिट में मौजूद है ऑर्बिटल्स, जैसे ई पूरा कक्षा कौन चीज रही, पूरा कक्षा रही, अरे यहाँ ई पूरा कक्षा रही है ना। अब ई पूरा कक्षा में एगो कोनो जगह हेते जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते, ई जगह कौन चीज कहलिए, उपकोष। कौन चीज कहलिए, कौन चीज कहलिए, उपकोष क्या प्रकार के छे, 4 प्रकार के उपकोष, SPDF उपकोष क्या प्रकार के छे, 4 प्रकार के। जैसे के कक्षा में अगर बात करिए उपकोष के, तो यहाँ पर के कक्षा में अगर बात करिए उपकोष के, यहाँ पर एगो उपकोष रहे छे। ठीक। यहाँ पर 2 गो उपकोष रहे छे, कहाँ पर, L कक्षा में। यहाँ पर 3 गो उपकोष रहे छे। ठीक। लास्ट N कक्षा में बात करिए, यहाँ पर क्या रहते, 4 गो। पल्ले पर रहल जो बात। अब वो कौन कौन रहते, जैसे इलेक्ट्रॉन के जे नाभिक के सबसे पास वाला कक्षा रहते ओकरा में S, पहला कक्षा के S, फिर दोसर में जेबे तो वह में S, तेसर में जेबे वह में S, चौथा में जेबे वह में S, वैसे करके। दोसर में रहते S और P, ई नाम छिए जे पहले दे देल गेले, आप अपना जान रहल छे किया यहाँ दिल के, वो बात पता नहीं, जेकर नाम जे रखल गेले। जैसे तोर नाम प्रशांत, किए प्रशांत छिए, बस तोरा पता नहीं छो, जेकर नाम रखने रहे ओकरा पता छे, ओकर कोई रीजन होते ओकरा पास, लेकिन अपना पास नहीं। समझ ली। तो पहला कक्षा में जे उपकोष छे ओकरा कहै छिए S, दोसर कक्षा में जे उपकोष ओकरा कहै छिए SP, तेसर कक्षा में जे उपकोष ओकरा कहै छिए SP और D, चौथा कक्षा में जे उपकोष ओकरा कहै छिए SPD, वैसे करके। आप समझ में आ रहा है। अब अभी तक अपना चैप्टर में एंट्री नहीं करने छिए, ये सब बेसिक बात, झुनझुन्ना वाला बात, नूनू वाला बात बता रहा हूँ। आप एगो छोटा सा कॉन्सेप्ट है चैप्टर के, जब जो चैप्टर पढ़े वाला है DNF ब्लॉक, कि इलेक्ट्रॉन अगर भरने जा रहा है, जे परमाणु संख्या के इलेक्ट्रॉन भर रहा है, वो परमाणु के, वो तत्व के अगर भरने के लिए अगर S कक्षा में ओकर इलेक्ट्रॉन खत्म भए गेलै तो ओकरा कह देबै S ब्लॉक के तत्व। बहुत गहराई वाला बात है, ध्यान से सुन। यह बतबे के लिए अभी तक इतना बोलने छियो, अभी तक इतना चीज समझने छियो, यही एगो बात समझावे के लिए। जैसे एगो उदाहरण लेकर अगर हम समझिए, ऑक्सीजन के कतच परमाणु संख्या 8, यानी कि 2 गो इलेक्ट्रॉन भरबे फिर 6 गो इलेक्ट्रॉन भरबे, पूरी जेते ना। अब नाभिक छिए, नाभिक के सबसे पहले जेबे एकरा में इलेक्ट्रॉन भरबे, क्या गो भरबे एकरा में। अच्छा एगो और बात, कक्षा में जे उपकक्षा अभी बतेलियो कि ब्लॉक या कक्षा 4 गो छे, SP
पी डी एफ 4 गो है, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही कक्षक में जेबे ये पूरा जैसे कौन चीज है उपकोष, ये उपकोष में है कक्षक में मौजूद, जैसे 1 2 3 गो कक्षक है, ठीक। अब हर एक कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए, एकरा में 2 गो भर सके छिए, एकरो में 2 गो भर सके छिए, एकरो में 2 गो भर सके छिए, यानी कि अगर 3 गो है 6 गो भर देवे, समझ ली नहीं समझ ली, ठीक। एस कक्षा में एक ही ना, पी में 3, डी में 4, 5, एफ में 7। अच्छा ये तोरा समझ में नहीं तो की है, अभी समझावे चु कौन चीज समझ में तो अभी जो ऐजा भरने रहिए नी छोटा सा डब्बा देने रहिए ना, ई छिए एस कक्षा के डब्बा। एस कक्षा में फिक्स है क्या गो इलेक्ट्रॉन भरबे, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन भरबे तो ठीक। वैसे ही पी कक्षा है, सॉरी एल कक्षा के उप कक्षा या उपकोष या ब्लॉक एस और पी है। एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कते भर सके छिए, 2 गो। वहाँ पी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सके छिए 6 गो, क्या गो समझ में आइल। पी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए 6 गो। 3 गो कक्षक होते ओकरा में, डी कक्षा में 5 गो कक्षक होते और एफ कक्षा में 7 गो कक्षक होते। कक्षक कहे छिए एकरा, ई एगो कौन चीज छिए कक्षक। ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन मौजूद कहाँ है, यह ऑर्बिटल्स में मौजूद है। बात समझ में आ रहा छो। हाँ 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 हाँ, यहाँ पर अगर डी वाला में चलिए, ये डी कक्षा एकरा में क्या कुछ है, कक्षक 7 गो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो कक्षक है। हर एक कक्षक में क्या गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए 2 गो, आ 7 गो है क्या भर देवे। तुम तीनों नहीं बोलेगा, जब पूछेंगे तब, अभी इससे पूछ रहे हैं। चलो तुम बताओ डी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं टोटल। 9 गो, कैसे 9 गो तो नहीं भरेंगे। तब एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और डी कक्षा में है क्या गो कक्षक, डी कक्षा में है क्या कक्षक, एजा बतेने छिए 5 गो, यानी कि 5 गो कक्षक है, 1 2 3 4 5 गो कक्षक है। हर एक कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए, ते 5 गो कक्षक है, क्या गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए, बहुत अच्छा, क्या गो 10 गो। समझ, आप पूरा अगर पूछिए हम ई कौन कक्षा रही है, एम कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन भर सके छिए, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, लगा के बताओ। पूरा एम कक्षा में, अभी उपकोष में भरे रहिए ना, अब कक्षा में भर रहा है। बताओ रूपल। 18 गो। कैसे समझ में आया, जब गिन के बताया तो वही तो समझ में आया होगा। कहा है कि डी कक्षा में क्या गो है 10 गो, पी कक्षा में क्या गो है, सॉरी उपकोष में, पी उपकोष में क्या गो है 1 2 3, अबे ज्यादा बना दिए, 6 गो इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते थे। एस में 2 गो, 2 6 और 10 18 हुआ, समझ में आया, ठीक। इसी प्रकार से इसमें भरेंगे, कब तक भरेंगे ये क्वेश्चन आता है, तो जब तक भरेंगे जब तक वो परमाणु संख्या पूरा नहीं हो जाता है। जैसे हम 8 की बात करें तो ऑक्सीजन को भरते हैं, केंद्रक, सॉरी हाँ केंद्रक भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नाभिक बोलेंगे। नाभिक के सबसे पास वाला कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 गो एकराम दे दिए, 2 गो एकराम दे दिए, 2 गो एकराम दे दिए, क्या हुआ 2 2 4 2 6, भरना क्या हुआ 8 गो, 2 गो एकराम दे दिए, समझा। यानी कि अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कौन उपकोष में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन उपकोष में गया। उपकोष पूछने लपड़िया देंगे, कोष पूछेंगे, सॉरी कक्षा पूछेंगे तब वाला बताना है यार। अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया ना, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी कक्षा में गया। तो इसको हम पीरियोडिक टेबल के पी कक्षा में जाके फेंक देंगे,
मतलब रख देंगे वहाँ पर। ऐसे करके SPDF करके पूरा कक्षा बनाए हैं। अब समझा क्या समझाना चाहते थे? अब आते हैं पीरियोडिक टेबल में। नहीं समझा कोई बात नहीं, अभी हम फिर से समझाएंगे। जीवन में कभी ना कभी तो इससे दर्शन हुआ ही होगा चचा से, किसी ना किसी मोड़ पे मिल जाए तो नमस्कार तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसको भाई साहब हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। समझा? अब इधर जो मौजूद होता है इसको कहते हैं S कक्षा, इधर जो मौजूद होता है उसको कहते हैं P कक्षा, इसको D, इसको समझ में आया? ठीक है। अब SPDF क्यों के? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में बचता था उसको हम उसमें रख देंगे। जैसे अभी हम ऑक्सीजन को कहाँ पे रखें, बताओ बताओ, ऑक्सीजन कहाँ पर था? अब ये बता यार, P कक्षा में था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भरने गए थे तो कहाँ पूरा हो गया ऑक्सीजन? P, D और P वही कैसे हो जाएगा बे? ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा हमको? P वाला कक्षा में मिलेगा। ऐसे ही करके हम हर चीज को भरते जाएंगे उसका परमाणु संख्याओं के साथ, तो पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा हो जाएगा ना एक समय आने के बाद। एक समय आने के बाद अब पीरियोडिक टेबल ना लिख के लाया है ना बना के लाया है तो कहाँ से बताएं? ऐसे ही समझ जाओ। वाह क्या बात है, दिखाओ। देखो शर्म करो, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरा अब पूरा दिख भी नहीं रहा है ससुर। अरे यार एक ही कलम से लिख दिया भाई, ठीक है अच्छा है। ये पूरा कक्षा को इसको हम कहते हैं S, इसको हम कहते हैं अरे भाई छूट रहा था पकड़ लिए, कैडमियम मरकरी छूट के भाग रहा था, जिंक और चुट्टा। हाँ तो D ब्लॉक है, काहे है D ब्लॉक? अभी समझा रहे थे D ब्लॉक ही काहे है, क्योंकि इसका अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है D ब्लॉक में रह जाता है। बेचारा बीच में आके फंस गया, बगल में रहता तो भाग भी जाता। बहुत तकलीफ है इसको, तुम्हारे जैसा और इसके जैसा, समझा? और F ब्लॉक किसको कहते हैं? जो नीचे इसको समाज से इसको अलग कर दिया, बताओ बीच से अलग कर दिया। क्यों अलग किया आगे समझाएंगे तुमको। साला ये भी रोता होगा, नहीं देखता होगा गांव सब में एक आध को घर को भगा देता है ना, तो पूरा समाज पीरियोडिक टेबल आपस में कितने बढ़िया से रह रहा था, ये बेचारा का अलग करके भगा दिया है ब्लॉक का। यो हो तो इसका भी तो इज्जत था, कोई इज्जत नहीं रहा, इसके जैसा भगा दिया, समझा? कोई इज्जत ही नहीं है भाई, मेरे को ही देख लो, कोई इज्जत नहीं, भगा दिया मतलब फैमिली से भगा दिया भाई को, पीरियोडिक टेबल से निकाल दिया। कौन? आधुनिक में। लेकिन मेंडलीव साहब ऐसा नहीं किया था। तो ये जो है रोमन का संख्या, ये मेंडलीव का है। ये जो 1 2 संख्या ग्रुप, अच्छा यो बताते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त होता है क्या है बताओ? ये दोनों बात पता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है और वर्ग है, समझाओ। नहीं समझा सकता है। सही बतैली।
जे आवर्त रहै छै ने ओकरा कहै छियै क्षैतिज रेखा। ठीक, जे समूह रहै छै ओकरा कहै छियै वर्टिकल रेखा। समझ, यानी कि पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर ऐसन वाला रेखा छै तो ओकरा कहबै आवर्त, अगर एना गेल छै तो ओकरा कहबै वर्ग। ठीक, तो पूरा पीरियोडिक टेबल में आवर्त के संख्या कते छै? अच्छा, 18। पूरा पीरियोडिक टेबल में 7 गो आवर्त छै। क्या गो छै? अरे भाई पूरा पीरियोडिक टेबल में 1 2, अरे अभी की कहलिए सुतलका रेखा के न कहलिए? एगो सुतलका, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो छै ने, एकरा न कहने छियै आवर्त। ई वाला के रेखा क्या छै? 7 गो छै ने। अब रेखा नहीं देख लिया, अरे पड़ोसी वाली रेखा, अरे वो तो एक छै, समझली? अरे सर जी वो तो पुराना दोस्त छै, वो वाला रेखा नहीं, ई वाला एकरा आवर्त कह रहल छियै, सुतलका रेखा का। ठीक, समझ ली? 7 गो आवर्त छै। वैसे करके ई वाला वर्ग जे खड़ा लाइन छै ओकरा कोन चीज कहै छियै? वर्ग। वर्ग क्या छै? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके क्या छै? 18 छै। क्या छै? 18। बेचारा 17 लिखल के सोचो 18 नहीं लिखबे, समझ ली? हाँ लिखना छै की कुछ कहल चाहे बोल, हो सके छै अगर यहाँ गलतियों लिखने हेतै, लेकिन 18 हो छै ई तो पता छो ना, तो वो क्लू निकाले ला चाहे छी। अच्छा ठीक है, गिन ले छी। आत्मा के शांति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, शांति मिल दिली तमन्ना। बेचारा गलती को प्रूफ करे चाहे रही हैं? एक तो बना के नहीं ली, देखो देख ली औकात, औकात पर आइन दे छी हम तुरंत ककरो भी औकात। ठीक छै, ई वाला कोन चीज छियै? रोमन संख्या में जे भी देल छै ना, ई वाला कोन चीज छियै? आवर्त छियै या वर्ग छियै? वर्ग। वर्ग, समूह, समूह, वर्ग या समूह एक ही बात है। ई मेंडलीव के समूह छियै। आधुनिक आवर्त समूह में 7 कहबै और मेंडलीव के समूह में कहबै 7 के रोमन के 7 के बी। समझ ली? एकरा दोनों के ना 8 के बी ही कहै छियै। ई तीनों करके मिला करके 8 के बी कहै छियै। ठीक, समझे यार? हम सबके देख रहा छो, सबको समझ ली, चेहरा से पता चल जाए छै, समझ ली? वैसे करके चल कौन चीज समझावे रही। हाँ तो ई बेचारा के अलग कर देन छै ना, फैमिली से निकाल देन छै। किया कि एकर जे गुण है वो थोड़ा अलग डिपेंड करे है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अलग करके एगो अलग समूह बना देलके। ठीक, क्या कि तहस नहस करे रहे पूरा। एहि आधुनिक आवर्त सारणी में एकरा ई दोनों के एफ ब्लॉक के अलग से कर देल गेले। ठीक, तो यहाँ पर जे मौजूद छै ओकरा कोन चीज कहै छियै? एस। यहाँ पर जे मौजूद छै ओकरा कोन चीज कहै छियै? पी, सॉरी डी। यहाँ पर मौजूद छै पी, यहाँ पर मौजूद छै एफ। ठीक, किए मौजूद छै एस पी डी इहो समझलिए अभी। ठीक, कियाकि ओकर अंतिम कोष के जैसे हम अगर टी को उठाइए या आई एन इंडियन इंडियम को उठाइए या एस आर्सेनिक को उठाइए, एकरा जब उठेबे, जब एकरा पर बैठेने जेबे इलेक्ट्रॉन तो देखबे कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन रहे वो पी कक्षा में जाके रुक गेले, तब एकरा पी कक्षा में डालने छै। सॉरी पी उपकोष में, कक्षा नहीं उपकोष। कक्षा के एलिमेंट छियै, समझ में अइलो? ठीक, अभी तक अपनो समझल छियै कि एस कक्षा, डी कक्षा, सॉरी यार कक्षा ने ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक किए छियै और एकरे में कोई तत्व के किए रखलिए। ई दोनों क्वेश्चन के उत्तर मिल गेलो। हाँ तो बताओ दोसर क्वेश्चन के उत्तर कि टेक्नीशियम के डी कक्षा में ही किया रखलिए। अभी तो फिर काली की तुम बताओ।
अब ये न बताए कि क्योंकि जो इसका परमाणु संख्या कितने है नहीं लिखा है तुम, यहाँ तो याद नहीं चलेगा, बताइए देखिए। वो याद रहेगा तुम नहीं बता पाएगा क्योंकि उसका अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या था ना, इसका जो परमाणु संख्या था वो खत्म हो गया डी कक्षा में, सॉरी उपकोष यार, उपकोष कक्षा बोल देते हैं बार बार। डी उपकोष में जाते जाते, डी ब्लॉक में जाते जाते इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो इसको यहाँ रख दिया गया। बात समझ में आया? जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 गो ब्लॉक है, 4 गो ब्लॉक में sp-d ब्लॉक है। कोई तत्व को s ब्लॉक में क्यों रखेंगे या p ब्लॉक या d ब्लॉक में क्यों रखेंगे, इसका उत्तर मिला। ठीक है, आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।